हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई का सेक्शन ए से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से कि फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड हैविंग बोथ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनेशन इज। ऑप्शन आपके पास प्रोपीन है, प्रोपेन है और प्रोपाडाइन है। तो इसमें से किसके पास हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बोनेटम का sp भी हो और sp2 भी हो। तो सबसे पहले तो तीनों का स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो प्रोपीन आपका 3 कार्बोनेटम प्रोप है और इन है, तो एक डबल बॉन्ड होगा। बाकी आप हाइड्रोजन फिल कर लीजिए। एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो 3 हाइड्रोजन होगा CH3। यहाँ 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन CH। ये 2 बॉन्ड बनाया हुआ है तो 2 हाइड्रोजन CH2। ये आपका प्रोपीन है। उसके बाद प्रोपेन, तो प्रोपेन होगा CH3 CH2 CH3। इसके बाद प्रोपाडाइन, तो 4 कार्बन एटम लेकिन 2 बॉन्ड है। डाइन है मतलब 2 डबल बॉन्ड होगा। तो पहले तो 3 कार्बन एटम और 2 डबल बॉन्ड, यहाँ से डाइन हो गया। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा। इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। अब हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या बोले थे कि सबसे पहले तो आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए। यदि 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्योंकि कार्बन के केस में लोन पेयर रहता नहीं है तो स्टेरिक नंबर में लोन पेयर काउंट होगा नहीं जनरली। और सिग्मा बॉन्ड कैसे पता चलेगा? तो कार्बन जितना बॉन्ड बनाता है, यदि सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड रहेगा। अगर डबल है तो 1 सिग्मा 2 पाई, सॉरी 1 पाई। अगर ट्रिपल है तो 1 सिग्मा 2 पाई। मतलब जब भी बॉन्ड बनेगा तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसलिए सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। उसके बाद यदि डबल बना तो सिग्मा के बाद हमेशा पाई बनेगा, तो 1 सिग्मा बाकी सारा पाई हो जाता है। इसलिए 2 बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा। अगर 3 बॉन्ड रहेगा तो 2 सिग्मा, सॉरी 1 सिग्मा 2 पाई होगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड हमेशा सिग्मा रहेगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए। तो ये 1 सिग्मा बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 + 1 तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग। sp3 चाहिए ही नहीं तो आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है 2 कार्बोनेटम का। इस केस में तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तीनों कार्बोनेटम का, क्योंकि तीनों कार्बोनेटम 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ, तो sp3 4 सिग्मा बॉन्ड है। ये 2 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3। सिमिलरली ये एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इस केस में भी रिजेक्टेड। अब बच गया प्रोपाडाइन, तो ऐसे भी प्रोपाडाइन ही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 सिग्मा है तो 2 + 1, तो ये जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 3 सिग्मा बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग। ये कार्बन देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, बाकी डबल बॉन्ड तो पाई होगा, तो ये जो है 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और ये वाला फिर से हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ है डबल बॉन्ड वाले में, 2 बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है और ये 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो 2 + 1 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो sp दो ही हाइब्रिडाइजेशन है प्रोपाडाइन में, इसलिए इसका आंसर प्रोपाडाइन होगा। इसमें sp3 है, इसमें sp3 है, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। sp2 रहे तो क्या मतलब, हमको तो sp और sp2 चाहिए। नेक्स्ट है द टर्मिनल कार्बन एटम ब्यूटेन इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। तो टर्मिनल कार्बन एटम पूछ रहा है। तो सबसे पहले टर्मिनल कार्बन एटम होता क्या है? तो कार्बन एट द एंड ऑफ कार्बन चेन जो रहता है उसको टर्मिनल कार्बन एटम बोलते हैं, मतलब सबसे कॉर्नर में जो रहेगा। तो ब्यूटेन का पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन है। तो टर्मिनल कार्बन एटम एंड ऑफ कार्बन चेन या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों टर्मिनल कार्बन एटम कहलाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो देखिए ये जो कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा और 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सिमिलरली ये टर्मिनल कार्बन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो आप sp3 हाइब्रिडाइज लिख लीजिए। इनफैक्ट ब्यूटेन में जितना कार्बन एटम है जब आप सबका चेक कीजिएगा तो सभी sp3 हाइब्रिडाइज है। इस केस में 2 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, तो sp3। सिमिलरली ये भी sp3। तो इस तरह से टर्मिनल कार्बन एटम नहीं, सारा जो है sp3 ही रहता है। यहाँ पे टर्मिनल पूछा है तो sp3 लिख देंगे। नेक्स्ट है ए डैश डायोल है 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन डैश कार्बन एटम।
तो इस केस में देखिए आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है विसिनल डायोल है 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। तो आंसर के अनुसार तो सही है, विसिनल डायोल में 2 एडजेसेंट कार्बन एटम से OH ग्रुप अटैच रहता है, 2 OH ग्रुप इसलिए डायोल, तो इसको विसिनल डायोल बोलते हैं। लेकिन इसका आंसर ये भी हो सकता है ए जेमिनल डायोल हैज 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑन सेम कार्बन एटम। तो जेमिनल डायोल में क्या होता है कि 2 OH ग्रुप सेम कार्बन एटम से अटैच रहता है। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आप जेमिनल लिखिएगा तो उस केस में सेम कार्बन एटम लिखना पड़ेगा, अगर विसिनल डायोल लिखिएगा तो उस केस में एडजेसेंट कार्बन एटम लिखना पड़ेगा। इसके बाद एक और पॉइंट है कि जेमिनल डायोल जो होता है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है। ये पॉइंट हम बता चुके हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इस कारण से भी हो सकता है यहाँ विसिनल डायोल लिखा हुआ रहे आंसर में कि विसिनल डायोल है 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। लेकिन अब ये थोड़ी ना हमको पता है, जेमिनल डायोल का तो डेफिनेशन यही होता है अनस्टेबल रहे या कुछ रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी आंसर होना चाहिए कि जेम डायोल है 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑन सेम कार्बन एटम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन कार्बन इन सिल्वर एसिटिलाइड इज डेसाइडाइड। तो इस केस में आपका लोन पेयर भी रहता है कार्बन एटम पे। ये आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद तो नहीं होगा, इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपसे ये बनेगा। एक्चुअली में सिल्वर एसिटिलाइड होता है Ag2C2, मतलब Ag प्लस रहता है और C2 2 माइनस रहता है, और C2 2 माइनस का स्ट्रक्चर होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और दोनों कार्बन पे एक एक निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो 3 बॉन्ड है, तो हमेशा एक बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी पाई होता है, तो एक सिग्मा 2 पाई, तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो S होना चाहिए, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। sp से हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होता है, sp फिर sp2 फिर sp3, तो कॉमन सेंस से भी आप देखिएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। एक्चुअली ये निगेटिव चार्ज मतलब एक लोन पेयर है, और एस्टेरिक नंबर के लिए लोन पेयर भी काउंट होता है, सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बाकी अभी तक जितना एग्जाम्पल देखे थे वहाँ पे लोन पेयर था नहीं, तो यहाँ पे एक लोन पेयर के कारण और एक सिग्मा बॉन्ड, टोटल एस्टेरिक नंबर 2 होगा, और एस्टेरिक नंबर यदि 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, तो इसका आंसर तो sp हाइब्रिडाइज होगा। लेकिन जब तक आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़िएगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये एक्चुअली में केमिकल बॉन्डिंग के बाद ही बनेगा। एसिटिलाइड ये एसिटिलीन से बनता है, एसिटिलीन आपका C2H2 होता है, इसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ जब हाइड्रोजन अटैच रहेगा तो ये sp हाइब्रिडाइड होता है कार्बन एटम, यहीं से अपना ये H+ रिलीज कर देता है एसिडिक हाइड्रोजन, और निगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर आ जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड का लोन पेयर इसी कार्बन एटम पे आ जाएगा। H+ तो लोन पेयर लेके जाता नहीं, सिमिलरली H+ लोन पेयर लेके जाएगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके। तो यहाँ इस बॉन्ड का जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है इसको कार्बन एटम पे ही रहने देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ही कार्बन एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसी को इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर बोलते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर होगा sp हाइब्रिडाइड। नेक्स्ट है IUPAC नेमिंग ऑफ सक्सिनिक एसिड इज। तो सबसे पहले तो सक्सिनिक एसिड वाला जो सीरीज है ओम्स गैस COOH CH2 होलन होगा यहाँ, और फिर COOH। अब ओम्स गैस OMS सक्सिनिक एसिड थर्ड पे है, तो 0 1 2 मतलब CH2 होल 2 है, ये आपका सक्सिनिक एसिड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा 1 + 2 + 1, तो 4 कार्बन एटम है, और 1 2 3 4, तो नंबरिंग ये होगा 1 और 4 पे COH ग्रुप है, तो नाम होगा ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड का IUPAC नेम होगा ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। ये ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरीन कंटेन्स 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ग्लिसरीन का तो पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये जो ग्लिसरीन है CH2 OH CH CH2 OH, तो इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ग्लिसरीन में, देखिए OH OH OH, लेकिन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप डे से। हाँ तो देखिए ये फर्स्ट और ये थर्ड नंबरिंग दे दीजिए, तो फर्स्ट और थर्ड तो आपका प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, क्योंकि ये
प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राइमरी है, लेकिन एक सेकेंड से जो अटैच्ड है ये सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो इसका आंसर होगा ग्लिसरीन कंटेन्स 1 सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्योंकि बाकी दो जो है वो प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसीलिए 1 के बारे में पूछा है कि इन तीनों में से जो डिफरेंट है उसके बारे में बताइए। तो ये आपका सेक्शन ए हो गया। इसके बाद सेक्शन बी ट्रू और फॉल्स है। तो इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है इन बेंजीन कार्बन यूजेस ऑल द 3 p ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो बेंजीन में कार्बन अपना तीनों p ऑर्बिटल यूज करता है क्या हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए। तो ये देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है 6 कार्बन एटम से एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब जो है हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, क्योंकि देखिए 1 + 1 + 1 3 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है। मतलब ये कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए है। एक डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, तो एक सिग्मा ये हो गया, और ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हुए तो दूसरा सिग्मा, और ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड तो तीसरा सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, मतलब कि 2 ही p ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। देखिए एक तो s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल। यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता तो जाके आपका तीनों p ऑर्बिटल यूज होता हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। आप इसमें हर एक का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही आएगा, क्योंकि 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, एक पाई बॉन्ड रहता है। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड भी पाई है, ये डबल बॉन्ड भी एक सिग्मा एक पाई है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp2, मतलब 3 p ऑर्बिटल कोई कार्बन एटम यूज नहीं किया है, सब में 2 ही p ऑर्बिटल यूज हुआ है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव इक्वल s एंड p कैरेक्टर, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये तो फॉल्स है। अब कैसे पता चलेगा। तो एक्चुअली में देखिए क्या होता है कि यदि आपका हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इस केस में देखिए एक ऑर्बिटल s एक ऑर्बिटल p, तो आपका 50% s करेक्टर होगा 50% p करेक्टर होगा, मतलब इक्वल करेक्टर है, इक्वल s और इक्वल p करेक्टर है। sp के केस में sp2 तो एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल, मतलब 1/3 है s करेक्टर 2/3 है p करेक्टर, मतलब 33 और 66.67, मतलब 1/3% होगा तो 33% के राउंड होगा और 66%, मतलब इक्वल s और p नहीं है, 33 और 66 है। तो s और p करेक्टर इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली आप sp3 में भी कर सकते हैं। तो इसमें एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल है, तो 25% s करेक्टर और 75% p करेक्टर होता है। इस तरह से किसी भी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर तो फॉल्स होगा। इसके बाद जो है आप सेक्शन सी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड 1,2-ब्यूटाडाइन है। तो पहले 1,2-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ब्यूटा 1 2 3 4 4 कार्बन एटम और 1,2 पे डाइन है, मतलब आप इधर से यदि फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे तो फर्स्ट पे भी डबल बॉन्ड है सेकंड से भी डबल बॉन्ड है। अगर इधर से मानेंगे तो यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इस केस में देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 0 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा। तो अब हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, क्यों, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा तो एक ही काउंट करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 यदि 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो इस केस में सिग्मा बॉन्ड 2 ही है, एक सिग्मा एक पाई तो एक हो गया, सिमिलरली एक सिग्मा एक पाई तो एक, तो 2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन एटम का, सॉरी 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है। इस केस में 1 2 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक सिग्मा एक पाई है तो पाई को काउंट नहीं करेगा। इस केस में 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। और यहाँ पे sp होगा ना, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 में sp2 होता है, तो sp2 sp sp3 sp3, मतलब sp sp2 sp3 तीनों है, sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो इसका आंसर डी होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग फार्मूला। तो इस केस में आपको IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करना होगा,
तो आपका मेन चेन ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो एक ही डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड तो मेन चेन के अंदर आएगा ही। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये कार्बन लीजिए या ये कार्बन लीजिए या ये कार्बन लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेगा, तो ये तीनों में से कोई भी एक आप मेन चेन सेलेक्ट कर लीजिए। अब नंबरिंग किधर से होगा, तो मिनिमम नंबरिंग डबल बॉन्ड को देना है, तो इधर से नंबरिंग दीजिए ताकि फर्स्ट नंबरिंग इसको हो जाएगा, सेकेंड और ये थर्ड। अब अगर इसको आप मेन चेन मानिएगा तो ये फोर्थ हो जाएगा और ये 2 मिथाइल ग्रुप थर्ड से अटैच रहेगा 3-3। अगर इसको मानिएगा तो ये फोर्थ हो जाएगा और ये वाला मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स होगा 3 से। सिमिलरली आप इसको मानिएगा तो ये फोर्थ हो जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो किसी को भी मान लीजिए तो 3 से 2 मिथाइल ग्रुप, 3 डाइमिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट और फर्स्ट से इन है तो ब्यूट 1 इन, तो 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, मतलब 1 ब्यूटीन, कुछ भी लिख लीजिए। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि डबल बॉन्ड फर्स्ट से अटैच है, तो आपका आंसर सी होगा। अब इसमें आपको देखिए बहुत लोग गलती ये भी कर देगा कि यहाँ से मेन चेन तो कोई सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इधर से नंबरिंग ना करके इधर से नंबरिंग कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इस केस में देखिए आपका 3 से आ जाएगा इन, तो 3 ब्यूटीन और 2 से 2 डाइमिथाइल, तो 2 डाइमिथाइल, जो कि गलत है क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देना है, तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबरिंग देना पड़ेगा, तो इसलिए इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगा ना कि इधर से। इधर से कीजिएगा तो ये सेकंड पे आ जाएगा, लेकिन ये गलत है, नंबरिंग इधर से देना होगा, तो थर्ड कार्बन एटम ये कहलाएगा। बाकी आप फोर्थ इसको दीजिएगा तो ये 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स, फोर्थ इसको दीजिएगा तो ये 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स, और फोर्थ इसको दीजिएगा तो ये 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इस तरह से नाम होगा। नेक्स्ट है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम 2 इन कंपाउंड दिस इन्वॉल्व्स द हाइब्रिडाइजेशन एज। तो आपको 1 और 2 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखिए इस केस में 2 सिग्मा बॉन्ड है एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एंड में 1 सिग्मा 2 पाई होगा, तो 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और सेकेंड एटम में तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा, ये जो हाइड्रोजन है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो sp एंड sp2 कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए ऑप्शन सी, तो थर्ड का आंसर सी होगा। इसके बाद फोर्थ है द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड दिस। तो इसका IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले तो इसको आप इस तरह से लिखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन, इससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो यहाँ से 2 कार्बन अटैच कर दीजिए। अब आपका मेन चेन या तो ये हो सकता है या फिर आप ये हो सकता है, कोई भी एक लीजिएगा तो बाकी एक CH3 सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह एक्ट करेगा। अब मिनिमम नंबरिंग डबल बॉन्ड को देना होगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको फोर्थ दे दीजिए। इसको फोर्थ दीजिएगा तो ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स, इसको फोर्थ दीजिएगा तो ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स। तो 3 से मिथाइल है तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 1 पहले लिखें या ब्यूट के साथ लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर बी होगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कार्बन क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एंगल बताना है इन 1122 टेट्राक्लोरोइथीन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन रिस्पेक्टिवली विल बी अबाउट। तो टेट्राक्लोरोइथीन और टेट्राक्लोरोमीथेन में बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये पॉइंट ध्यान रखिए कि यदि हाइब्रिडाइजेशन sp रहता है तो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 109.5 डिग्री, या फिर 109 डिग्री 28 मिनट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में 28 मिनट नहीं 109.5 लिखा है, मतलब कि 28 मिनट आपका लगभग 0.5 डिग्री ही होता है। तो अब पहले आप दोनों का स्ट्रक्चर बनाइए। इथीन तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1122 टेट्राक्लोरो, तो 4 क्लोरीन एटम, फर्स्ट से 2 क्लोरीन और सेकंड से भी 2 क्लोरीन, मतलब एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है क्योंकि दोनों कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना चुका है तो हाइड्रोजन नहीं है इसके बाद। नेक्स्ट टेट्राक्लोरो मीथेन, तो CCl4, तो इससे भी 4 क्लोरीन अटैच्ड है। तो अब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, क्यों,
क्योंकि इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। 1 + 1 + 1 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp2। सिमिलरली ये बॉन्ड भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड बाकी ये दोनों सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो 120 डिग्री होगा इसका भी। तो 120 डिग्री एक ही ऑप्शन में है इसका 1122 टेट्राक्लोरोमीथेन का, तो ऐसे भी हो जाएगा। अब इसका भी ऐसे चेक कर लेते हैं। CCl4, तो CCl4 में कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 है। और हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 रहता है तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो एग्जाम में तो आपको इसका निकालने का जरूरत भी नहीं है। अगर किसी एक और ऑप्शन में 120 डिग्री मान लीजिए यहाँ लिखा रहता 19.5 की जगह, तब आपको चेक करना पड़ता, क्योंकि 120 डिग्री 2 हो गया, तो या तो ए होगा या सी होगा। उसके बाद आप बिना इसके नहीं बता सकते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या है। यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन में 1122 ट्राइक्लोरोइथीन का 120 डिग्री है, तो आप तो बस एक का निकालिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि टाइम बचाना है एग्जाम हॉल में। जबकि अगर दो ऑप्शन में 120 डिग्री रहता तो आपको चेक करना पड़ता। तो अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।